नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी बात न्यूज चैनल पर। क्या फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपनी वापस सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बना पाएगी? दरअसल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। दोस्तों, जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से और 29 जिलों के बारे में। इन सीटों में से किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम पहले जिले की बात कर लेते हैं। पहला जिला है कवर्धा। कवर्धा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की। कांकेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की। कोरबा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की। कोरिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जैसपुर जिले की। जैसपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की। जांजगीर चांपा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़े में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीटों में से 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। दुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की। धमतरी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की। बिलासपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 22 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की। बस्तर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महामुसुंद जिले की। महामुसुंद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 25 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की। राजनांदगांव में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती
सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 31 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 22 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की। रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की। सरगुजा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार की। बलौदाबाजार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की। बालोद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकते हैं, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की। मुंगेली में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की। बेमेतरा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 43 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 32 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की। सूरजपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की। गरियाबंद में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 46 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 34 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सुकमा जिले की। सुकमा जिले में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के। बलरामपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की। तो कोंडागांव में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की। नारायणपुर में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीटों में से 1 की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की। बीजापुर में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की गोरला जिले की। गोरला में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 49 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।